नमस्कार दोस्तों। बिजनेस मतलब मारवाड़ी, बिजनेस मतलब गुजराती, बिजनेस मतलब सिंधी, बिजनेस मतलब पंजाबी, बिजनेस मतलब मद्रासी। आपने काफी बार सुना होगा, ये जुमले आपने काफी बार सुने होंगे, मगर ये जुमले यूं ही नहीं बनते हैं दोस्तों। किसी मारवाड़ी ने किसी बिजनेस में बहुत अच्छी महारत हासिल की होगी, तभी ये जुमले बने हैं। किसी पंजाबी ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो जुगाड़ और कोई नहीं कर सकता, वो पंजाबी कर सकता है। वो मद्रासी जो साउथ में जाके बसता है, वो नॉर्थ में काम करता है, और वो बंगाली जो नॉर्थ में बसता है, वो साउथ में काम करता है। क्यों? पैसे के लिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता है, मगर कुछ होता है, और इस कुछ के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। पैसा सब कुछ नहीं होता है, मगर इस संसार में पैसे के बिना सब कुछ होता भी तो नहीं। किसको ओलमा देंगे आप? किसको उलाना देंगे? घर दुनिया नहीं चलाती है आपका, आपको चलाना पड़ता है। और आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। बच्चों की फीस के लिए पैसा चाहिए। माता पिता बीमार होने के बाद में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रिलेटिव्स कह देंगे हॉस्पिटल दिखाओ, मगर हॉस्पिटल में जाते ही वहां भी पैसे चाहिए। हर जगह पैसे चाहिए। तो फिर क्यों नहीं आज पैसे के विषय पर ही बात की जाए। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, पैसा हुनर से मिलता है। कोई भी हुनर आप सीख लीजिए, कोई भी नॉलेज आप गोट कर लीजिए। हुनर अलग अलग तरीके के होते हैं। एक आदमी उसी हुनर से 100 रुपए रोज का कमाता है, एक आदमी उसी हुनर से 1000 रुपए रोज का कमाता है, और एक आदमी उसी हुनर से लाख रुपए रोज का कमाता है। 100 रुपए रोज का कमाने वाला कम मेहनत नहीं करता है, 1000 रुपए रोज का कमाने वाला भी कम मेहनत नहीं करता है, और लाख रुपए रोज का कमाने वाला भी 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। अलग से घंटे नहीं मिलते हैं। वो उन्हीं 24 घंटों में लाख रुपए रोज का कमा रहा है, वो आदमी उन्हीं 24 घंटों में 1000 रुपए रोज का कमा रहा है, और वो आदमी उन्हीं 24 घंटों में 100 रुपए रोज का कमा रहा है। अब बात आती है कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि पैसा हर जरूरत को पूरी करता है। लोग कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है। नहीं, हाथ का मैल नहीं है, मुंह का नूर है। दुनिया में सबसे बदकिस्मत आदमी कौन होता है? जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है। पूछिए उन लोगों से सवाल, क्या बीतती होगी उनमें। इसलिए समय रहते पैसा कमाना सीखिए। हाउ टू अर्न मनी बहुत बड़ा फंडा है ये। जिस आदमी ने सीख लिया, बल्ले बल्ले हो गई उसकी। हर आदमी उसके पीछे होता है। अरे देखिए उसको, फला का छोरा इतने रुपए कमाता है। अरे फला का छोरा पहले यहीं घूमता था, हमने देखा है, तुमने कभी नाम ही नहीं लिया। आज वो कमाने लग गया। तो कमाई के पीछे सफलता उन्हीं को मिलती है जो कमाते हैं। जो नहीं कमाते हैं, कोई चर्चा करता है उनकी? नहीं करता। कमाना सीखिए। अब बात आती है पैसा कैसे कमाएं। जी हाँ दोस्तों, पैसा 2 तरीके से कमाया जा सकता है, 3 तरीके से कमाया जा सकता है, 4 तरीके से कमाया जा सकता है। पहला तरीका होता है, आप दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमा सकते हैं। ये तरीका ज्यादातर वो लोग अडॉप्ट करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। उनके पास केवल अपने शरीर से, मेहनत से
या यूं कह सकते हैं अपनी बॉडी से काम करने के सिवाय कोई हथियार नहीं होता। न वो हथौड़ा चलाना जानते हैं, न वो छेनी चलाना जानते हैं, न वो पेन चलाना जानते हैं। उनके कंधे पर तगारी रखी जाती है और वो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी जो जैसा बताता है वैसा काम कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। ये दिन उन लोगों को देखने पड़ते हैं जो लोग 6 घंटे की पढ़ाई करने से डरते दुबक जाया करते थे, इधर उधर निकल जाते थे। उन लोगों को ये दिन देखने पड़ते हैं। नहीं तो कोई भी गरीब बाप, कितना भी गरीब हो, ध्यान से सुनिए, अपने हर बच्चे को पढ़ाना चाहता है। और गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। मगर यदि आपका बाप, ध्यान से सुनिए, बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, आपका बाप बुढ़ापे तक गरीब होके ही मरता है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप दोषी हैं। और आप दोषी क्यों हैं? वो आपके पिता हैं, वो आपको कार नहीं दिला पाए, मगर कार रूपी खिलौना अपनी 3 रुपए दिहाड़ी में से 8 आने खर्च करके लाए थे आपके लिए। वो चाहते थे, वो कार नहीं थी, वो उनका सपना था कि मेरा बेटा इस कार में बैठे, ऐसी कार हो। उस सपने को आप कहीं न कहीं साकार करने में असफल रहे और उसका कारण एक ही था, पढ़े नहीं। पहला काम आपको, छोटी उम्र के हैं तो जरूर पढ़ना है। आप यदि बड़े हैं तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। आप यदि 40 की उम्र के पार कर चुके तो आपके पोते पोती को जरूर पढ़ाना है। और यदि आप 60 के आसपास के हैं, 50 से ऊपर हैं, तो मैं कहूंगा आप अपनी बहू को भी जरूर पढ़ाइएगा। ये पढ़ाई का फंडा इतना तेज है, जिसने इस अमृत को पी लिया उसके मुंह से सरस्वती बोलनी शुरू हो गई, कहीं भी कमा के खा लेगा वो। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है। सब दुनिया के जितने भी बातें हैं ना, वो सारी की सारी बातें विद्या से आती हैं। और विद्या में एक खासियत और होती है, न चोरहार्यम न च भातृवाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते विद्यम नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम। चोर चोरी नहीं कर सकता विद्या का। 4 भाई शामिल में है, एक भाई पढ़ लेता है, 3 भाई अनपढ़ रह जाते हैं। चारों के घर चोरी होती है, शामिल में है, चोर सब कुछ ले जाते हैं, मगर जो भाई पढ़ लिया उसकी विद्या नहीं ले गए वो साथ में। मगर 3 भाई जो अनपढ़ थे, उनके घर में जो रखा था सब ले गए। मगर चौथा भाई, रोने की जरूरत नहीं है, उसको सुबह और कमा लेगा, अपनी विद्या जानता है। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम, भाई जब अलग अलग होते हैं तो इस विद्या का पाती नहीं कर सकते आप। जो विद्या आपने गोट कर रखी है उसकी बंटवारा नहीं होता है। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, ज्यादा विद्या आपने पढ़ ली तो कोई वजन भी नहीं लगता है। ओहो हो, मेरे तो सर दुखने लग गया, वजन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम, जितनी ज्यादा आप खर्च करोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए विद्या गोट कीजिए, अपने बच्चों को विद्या दीजिए। दूसरी, सिखाइए अपने बच्चों को पैसा कैसे बचाया जाता है। बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, मगर जब तक आप अपने बच्चों को यह नहीं सिखाओगे कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है, हाउ टू सेव योर मनी, हाउ टू सेव योर अर्नड मनी, आपका कमाया हुआ पैसा कैसे बचाया जा सकता है। फिजूल खर्ची बहुत करते हैं आजकल के लोग, मैंने कई बुजुर्गों को देखा है। बातें कुछ कड़वी लगेंगी आपको,
मगर ये वो बातें हैं जिन पे मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ है, सीधी की सीधी फेंक रहा हूं। खारी लगे मेरी वापिस दे देना कमेंट के द्वारा, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा और आपको कमेंट में थैंक्स दूंगा यदि आप मुझे सजेशन देंगे तो। मगर फिजूल खर्ची बंद करवाइए अपने बच्चों से। तीसरी बात, एक दिन की साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से आप 30 दिन काम नहीं कर सकते, मानता हूं 50 दिन नहीं कर सकते, मगर 270 दिन तो काम करना चाहिए आपको। जरूर कीजिए। जो भी बिजनेस आप जानते हैं, जो धंधा आप जानते हैं, उसमें कभी ना नुकर मत कीजिए, उसको पूरी सहृदयता से कीजिएगा और अपने बच्चों को ये गट सिखाइए। 9 बजे वाला 10 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी यही हालत है। इसीलिए तो उच्च अधिकारियों को कभी कभी रेड डालनी पड़ती है। टाइम 9 बजे का है, वो पहुंचते हैं 10:30 बजे बाबूजी। तो फिर प्राइवेट वालों की तो हालत ही क्या है। आप जाके दुकान पे पूछिए, सेठ जी कहाँ गए, अभी आए ही नहीं, टाइम क्या हो रहा है, 11:30 बज गए। ये हालत अच्छी नहीं है। टाइम इज मनी। जब तक आप समय को आदर से, सत्कार से नहीं देंगे, वो आदमी कभी तरक्की नहीं करता। किस्मत उनकी जागती है जो सूरज को उगने से पहले नमस्कार करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। देर तक सोने वालों को मैंने उनकी किस्मत सोई हुई देखती। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत नहीं जगी। अरे जगेगी क्या, तू खुद ही नहीं देख रहा। किस्मत की बात तो अलग है बेटे। इसलिए समय की पंक्चुअलिटी आपके होनी चाहिए। आप यदि कोई भी बिजनेस में जाते हैं, कोई भी सर्विस पे जाते हैं, लोग वहां घड़ी देखने की जरूरत नहीं हो। मैं मेरे हाथ पे कभी घड़ी नहीं रखता। क्यों, जरूरत ही क्या है। जो टाइम आपने दिया है, घर में दीवारों पर घड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही तैयार रहिए ना और टाइम पे पहुंचिए हमेशा। लोग आपका घर से रवाना होने से टाइम मिला सकें। बोले शर्मा जी ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, 15 मिनट ऑफिस पहुंचने में लगती है, शर्मा जी को पता है 9:45 बजे निकलते हैं। ऐसे टाइम मिलाने वाले लोग जिनके रवानगी को देख करके, यानी उनका स्टार्टिंग टाइम क्या है घर से, उस टाइम को देख करके लोग घड़ी मिला लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 1 आध मिनट का फर्क आएगा। ऐसे टाइम की कीमत कीजिए। और यदि आप इस तरह करते हैं तो फिर आप क्या कहलाते हैं, वही कहलाएंगे आप। मारवाड़ी मतलब बिजनेस, बंगाली मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब मारवाड़ी। और ऐसा मारवाड़ी करते हैं। क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया है? नहीं सिखाया तो जरूर सिखाइएगा। तभी तो लोग कहते हैं गुजराती दिखते हो। हाँ भाई, गुजराती हूं, क्या શું કમી છે? નથી, કમી નથી, વધારો છે। और वो વધારો છે वही आपको सब कुछ सिखाता है। हर बिजनेस मेहनत मांगता है, आपको भी करनी चाहिए। बातें थोड़ी कड़वी जरूर थी वीडियो में, बुरी लगी हूं, कमेंट के द्वारा मुझे वापस सौंपिएगा। घर मत ले जाइएगा, खारी चीजें निकली नहीं जाती हैं। कमेंट के द्वारा बताइएगा। और चैनल यदि आपको पसंद आ रही हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं पसंद हो, जबरदस्ती नहीं है। वीडियो को एक लाइक बनता है, यदि आप दे सकें तो मैं कृपा पात्र हूं, दीजिएगा। नमस्कार।